कैसे हैं आप लोग। सन 2023 की नववर्ष की आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आपका सन 2023 बहुत अच्छे से जाए, बहुत सुखमय जाए, मंगलमय हो। आप लोगों को सन 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने कुछ वास्तु टिप्स और आपकी नए साल में कुछ करने योग्य उपाय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हमें करना क्या है, नए साल वाले दिन एक चांदी का ठोस आती लेकर के आना है और उसको उत्तर दिशा में घर में रख देना है, स्थापित कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो राहु केतु हैं, राहु केतु की परेशानियां से जो आपको प्रकोप हो रहा होगा या उनके द्वारा आपको कोई परेशानी हो रही होगी, तो वो आपकी परेशानियां मिट जाएंगी। और एक आपको चांदी का स्वस्तिक लेकर के आना है। चांदी का स्वस्तिक ला करके उसको एक छोटी सी प्लेट में भगवान के सामने रख देना है और पूजा करके गंगा जल छिड़क करके उसको और वहाँ पे उनकी पूजा करना है। और यदि आपको वही चांदी का छोटा सा और बनवा करके लॉकेट टाइप से आप ला करके उसको गले में पहनते हैं, आप देखिएगा कि वो उल्टा ना तो आप उल्टा पहने और ना ही घर में उल्टा रखें। और उसमें गोल जब आप पहनेंगे ना, तो उसमें गोल बीच में गोल बना हुआ होना चाहिए। स्वस्तिक जब बना होता है तो उसमें बीच में गोलाकार भी बना हुआ होना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे घर में हम कैसे हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। एक उपाय आप ये करके देखिएगा। एक दिया लीजिएगा, उस दिए में तिल का तेल या शुद्ध घी का दिया जलाइएगा, उसमें 4 लौंग डाल दीजिएगा और आपके घर का जो अंधेरा कोना है उस अंधेरे कोने में ले जा करके रखिएगा। वो जहाँ उजाला फैलाएगा ना, उससे आपके पूरे जीवन में उजाला फैल जाएगा। आप ये उपाय करके तो देखिएगा, बड़ा ही सरल और अच्छा उपाय है यह। इसके बाद आपको 2 दिए और ले जा करके टंकी पे, अपनी छत की टंकी पर ले जा करके रखिएगा और हाथ जोड़ करके आ जाइएगा, एक तेल का और एक घी का, और हाथ जोड़ करके आ जाइएगा। और चाहे तो दोनों घी का ही रख लीजिएगा। तो और हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना बोल करके नीचे वापस आ जाइएगा अपने घर में। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन आगमन की स्रोत बढ़ने लग जाएंगे। आपकी कोई भी जो भी रुके हुए काम होंगे वो पूरे होने लग जाएंगे। अब देखते हैं ना हम कि कभी तो 99% हमारा काम हो जाता है और इसके बाद 1% में रुक जाते हैं। तो 1% में ऐसा क्या हो जाता है कि हम रुक जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चांदी का ठोस हाथी, फिर से बता रही हूँ आपको। तो चांदी का ठोस हाथी दक्षिण पश्चिम दिशा में एक चावल की ढेरी बना करके एक छोटी सी प्लेट में उसको रखिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी धन आगमन के स्रोत यदि आपके रुक गए होंगे और कोई काम अटक गया होगा, बिगड़े काम बनने लग जाएंगे और अटका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। आप ये प्रयोग करके देखिएगा। अब हमको एक और प्रयोग करना है कि धनिया है, हमारे घर में धनिया होता है ना, तो धनिए के डिब्बे में 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा। बस डालना है आपको। इसके बाद जब धनिया खत्म हो जाए तो उस सिक्के को नहीं निकालना है, वापस दोबारा से धनिया डाल देना है। धन आगमन के आपके स्रोत बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। कोई काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप नए साल में कुछ उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ज़रूर करके आजमा के देखिएगा। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब करना क्या है हमको कि एक गाय से संबंधित उपाय बता रही हूँ आपको। 7 पीढ़ियाँ आपकी राज करेंगी। जब गाय का उपाय आप लोग कर लेंगे ना, तो 7 पीढ़ियाँ आपकी राज करेंगी, इतना आपके पास पैसा आएगा। गाय में 3300 कोट के देवी देवता विराजमान रहते हैं, निवास करते हैं। 1 जनवरी को आप गाय को सफ़ेद चावल खिला दीजिएगा। आटा और सफ़ेद चावल या रोटी और सफ़ेद चावल, कुछ भी, ये सफ़ेद चावल और रोटी खिला दीजिएगा गाय को और मस्तक पे छू करके उसको प्रणाम कर लीजिएगा। ऐसा कुछ दिन नए साल में करिएगा, ये नहीं एक ही दिन कर लिया और छुट्टी पाई। ऐसा करिएगा। आपके जो भी काम अटक गए होंगे, जो भी बुरे लोगों की बुरी नज़र होगी आपके उस पर, बिजनेस पे,
कार्य पे, आपके घर पर वो सारे कार्य जो हैं गौ माता को सिर्फ रोटी खिला देने से, रोटी और चावल खिला देने से ही आपके पूर्ण हो जाएंगे सारे कार्य। अब जिनके संतान नहीं हो रही है तो वो 3 मुट्ठी गेहूँ की लीजिएगा, 3 मुट्ठी गेहूँ के दाने लीजिएगा और गौ माता को खिला दीजिएगा। और उसकी पीठ पर, जहाँ कुब्बर टाइप से होता है ना, उसकी पीठ पर हाथ फेरिएगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा कि हमारी संतान नहीं हो रही है, तो जो भी इसमें परेशानियाँ आ रही हैं तो वो आप गौ माता पूर्ण कीजिएगा। देखिएगा आपके यहाँ सुशील सुंदर संतान जन्म लेगी। अब आपको क्या करना क्या है कि यदि कोई घर में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है किसी का, तो हमें क्या करना है, एक बाल्टी में पानी लेना है, उसमें थोड़ी शक्कर मिला देना है, मीठा पानी और जौ, मीठा पानी और जौ हमको गाय को पिलाना है कुछ दिनों तक नियमित। आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये आप गौ माता का उपाय जो है वो आप करके देखिएगा, आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। और जिनकी संतान नहीं हो उनको निसंतान को संतान प्राप्ति होगी, और जिनको पास में कोई परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां दूर होंगी। 1 जनवरी को आपको करना है ये काम सारे। अब एक और उपाय है कि अन्नपूर्णा देवी की कृपा हमारे पास हमेशा बनी रहे। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में 7 प्रकार के अनाज, लाल कपड़े में 7 प्रकार के अनाज रखना है और उसको मोली से ही कलावा से बांध देना है और किचन में उत्तर दिशा में रख देना है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, ऐसी मेरा विश्वास है। और ये उपाय आप करके देखिएगा। अब एक काम और करना है आपको कि हमने 100, 200, 500 ये नोट होते हैं ना, 100, 200, 500 के नोट हैं, इनमें हल्दी का तिलक लगा देना है। और वो नोट नए होना चाहिए, मुड़े तुड़े और खराब गंदे मेले कुचेले नहीं होना चाहिए। उन नोटों को आप अपने तिजोरी में, कैश बॉक्स में रखिएगा। आप देखेंगे जितनी तरीके से 100, 200, 500 के नोट हैं, उसी गति से आपके धन में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। उतना ही गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, इस तरीके से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। और देखिएगा कि नया नोट होगा तो उसको पूर्वजों की कृपा मान करके अपनी तिजोरी में रखिएगा। नया नोट किसी को उस दिन मत दीजिएगा। अपने घर में धारदार चीज़ें 1 जनवरी के दिन मत लाइएगा, गाड़ी तेज मत चलाइएगा और दुखी मत होइएगा। कितना भी कोई परेशानी हो, उस दिन आपको दुखी नहीं होना है। ये बात आप मेरी समझ रहे हैं ना, दुखी नहीं होना है। और ये जो नोट हैं, और किसी गरीब को दान स्वरूप अपने को कंबल दे सकते हैं, कंबल, स्वेटर दे सकते हैं, स्वेटर, जो भी दे सकते हैं किसी गरीब को आप दान स्वरूप दीजिएगा उसी दिन। और उसी दिन आपको एक पौधा भी घर में ला करके लगाना है। यदि क्रॉसुला का पौधा मिल जाता है तो वो बहुत ही शुभ होगा कि वो आपके घर में धन को चुंबक की तरह खींचता है। घर में माँ लक्ष्मी अपने घर में दौड़ी चली आती हैं। ये क्रॉसुला का पौधा पूर्व दिशा में लगाने से ये आपको फ़ायदा मिलेगा। और नहीं तो नहीं मिलता है ये पौधा, तो कोई भी पौधा आप अपने घर में ला करके लगाइएगा। और यदि घर में नहीं लगा पाते हैं तो कहीं बाहर भी जा करके आप पौधा लगाइएगा, लेकिन लगाइएगा ज़रूर उस दिन एक पौधा, मतलब कि हमें एक पौधा लगाना है। और हमें कभी भी किसी का एक और काम करना है हमको कि जब हम कहीं जा रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर में हमको एक श्रीफल लेकर के जाना है। श्रीफल लेकर के मंदिर में जाइएगा और श्रीफल भगवान को भेंट स्वरूप चढ़ा करके जरूर आइएगा। ये काम आप सारे के सारे आप 1 जनवरी को कर लीजिएगा। ईश्वर की कृपा से सन 2023 आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ईश्वर आपकी मदद करेंगे।
कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सन 2023 एक बार फिर मैं आपके लिए, आप लोगों ने यदि मेरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आप लोग को एक बार फिर मैं अंशु शर्मा अपनी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका पूरा 2023 मंगलमय हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।